घर का भेदी लंका ढाए, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये कहावत सटीक बैठ रही है बांग्लादेश पर, जो भारत को ऐंठ दिखा रहा है। दरअसल बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकर उज़्ज़मान का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें वो कहते दिख रहे हैं कि अगर हमें कोई समस्या या मुद्दा आता है तो हमें उसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। बिना किसी मकसद के इधर उधर भागने से सिर्फ नुकसान ही होगा। अब ये बयान बांग्लादेश की सेना के जवानों को एकजुट रहने की नसीहत है। वक्र-उज़्ज़मान ने 2009 के पिलखाना नरसंहार की बरसी पर एक कार्यक्रम में ये बयान दिया, जहां उन्होंने सैनिकों को आगाह किया कि आंतरिक मतभेदों को बातचीत से हल करें, न कि टकराव से। लेकिन इस बयान के पीछे की असली चिंता क्या है? क्या बांग्लादेश की सेना में फिर से बगावत के संकेत हैं? क्या आर्मी चीफ को लग रहा है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है? चलिए जानते हैं पूरी खबर। दरअसल बात 25 फरवरी 2009 की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित बांग्लादेश राइफल्स यानी BDR के मुख्यालय में कुछ जवानों ने विद्रोह कर दिया। ये अर्धसैनिक बल मुख्य रूप से बॉर्डर की सुरक्षा करता था, लेकिन उस दिन सैनिकों ने अपने ही वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ बगावत कर दी। विद्रोह इतना खतरनाक था कि BDR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल शकील अहमद सहित 56 सैन्य अधिकारियों और 17 नागरिकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। विद्रोही सैनिकों ने अपने ही अफसरों और उनके परिवारों को बंधक बना लिया। कई आम नागरिक भी इस हिंसा की चपेट में आ गए। इस घटना के बाद बांग्लादेश की सरकार और सेना हिल गई। स्थिति को काबू में करने के लिए सेना को तैनात किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस विद्रोह में कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए और सेना की प्रतिष्ठा को गहरा झटका लगा। और यही वजह है कि बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल वकर-उज़्ज़मान ने अपने भाषण में सीधे तौर पर चेतावनी दी कि सेना के भीतर किसी भी तरह की फूट बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने भयावह तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मैंने खुद क्रूरता देखी है। अब सवाल ये है कि क्या सेना में असंतोष बढ़ रहा है? दरअसल बांग्लादेश में सेना और सरकार के बीच कई मुद्दों पर तनाव रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सैन्य अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों में असंतोष बढ़ रहा है। 2009 के विद्रोह के बाद BDR को भंग कर दिया गया और इसे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के रूप में पुनर्गठित किया गया। सेना प्रमुख ने यह भी कहा कि एक आयोग यह तय करेगा कि 2009 के विद्रोह में कोई राजनीतिक नेता या विदेशी ताकतें शामिल थीं या नहीं। इससे यह संकेत मिलता है कि सेना अब भी राजनीतिक हस्तक्षेप को लेकर चिंतित है। बांग्लादेश भारत और म्यांमार के बीच स्थित है, जहां हाल ही में कई विवाद हुए हैं। म्यांमार से आने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे पर भी सेना और सरकार के बीच टकराव रहा है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बांग्लादेश की स्थिति अस्थिर हो सकती है और इससे सेना के भीतर भी असंतोष पनप सकता है। खैर, बांग्लादेश के आर्मी चीफ का ये बयान महज एक औपचारिक भाषण नहीं था, बल्कि यह एक चेतावनी थी। अब सवाल है कि क्या बांग्लादेश की सेना में फिर से असंतोष बढ़ रहा है? क्या सरकार और सेना के बीच किसी मुद्दे पर तनाव है? क्या बाहरी ताकतें या राजनीतिक हस्तक्षेप फिर से सेना के भीतर दरार पैदा कर सकते हैं? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।